मेरा ब्रेस्ट निकाला गया और उसके बाद बहुत सारी पोस्ट कैंसर दवाइयाँ मुझे दे दी गई, लेकिन फिर दोबारा पिछले वर्ष, इससे पहले वर्ष दिसंबर में दोबारा रिकर हुआ और मुझे बताया गया कि 4th स्टेज है, मल्टीपल कैंसर मेट्स हैं। तो दोबारा फिर वही प्रक्रिया हुई, वो दोबारा कीमो वो सब हुआ। मैं बस इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि कैंसर बुरी बीमारी है, निश्चित रूप से मौत उसका आखिरी डेस्टिनेशन है, लेकिन कैंसर के बजाय मैं कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, जो ओरल कीमो वो दवा देते हैं, उससे ही मेरी मृत्यु हो गई होती निश्चित रूप से। मेरे फूटेक मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, को फाउंडर ऑफ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हमारे साथ हैं, हमारे मित्र और फाउंडर ऑफ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में हमारे हिम्स के हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं और इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे हम काम करते हैं। हॉस्पिटल HIAMS फुल फॉर्म है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, यानी कि जो बड़ी दिखने वाली बीमारियां हैं वो नेचुरल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जल्द कम खर्चे में या फ्री में कैसे ठीक हो, और उसी का एक नमूना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आज हम हैं 18 मार्च को। ये बड़ा दिन भी है जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की फौज ने अंग्रेजों पर हमला किया था। तो उन्हीं ने बोला था कि भाई देश में अंग्रेज कैंसर की तरह है, हमारे बॉडी के सेल्स भी उसी तरह से कभी कभी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं मिलाता हूँ, आज का जो मुख्य उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिनको कैंसर बताया गया है, आई एम श्योर कि जो हमारे पेशेंट्स को देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप पूरी तरह से सोच सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं निशा जी आई हैं उड़ीसा से और इनके भाई पीछे खड़े हैं और इनको एंजियोसार्कोमा बोल दिया गया था। अगर यहाँ पे टाइम पे नहीं आती हिम्स हॉस्पिटल में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा भी बस काला सा पड़ा है, पूरा सूख गया है। मामला यहाँ तक बिगड़ गया था कि इनकी आंखें और एक गाल निकालने की नौबत आ गई थी, जैसा फोटो मैंने दिखाया था। ये पुरानी फोटो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हालत पे आई थी यहाँ पे जब इनको बोल दिया गया था कि आपकी आंख और गाल निकल जाएगी। तो तब वहाँ से भागे और भाग के यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में आए और उसके बाद आज जो हाल है, आंखें भी हैं, गाल भी हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो एंजियोसार्कोमा से बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब प्रतिभा जी यहाँ बैठी हैं, दुबई से आई हैं। इन्होंने आने में थोड़ा सा लेट कर दिया कि आंख आपकी चली गई जो कि बच सकती थी, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट जान बच गई और पूरी तरह स्वस्थ है। आपको एडिनॉइड सिस्ट कार्सिनोमा बोल दिया गया था, जिसमें बोल रहा था कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन अब तो कुछ महीने हो गए, पूरी तरह स्वस्थ, 1 साल से ऊपर हो गए, 1 साल से ऊपर हो गए और उतने ही स्वस्थ हैं जितना स्वस्थ आप सब लोग हैं, जितना स्वस्थ हम लोग हैं। और चंद्रावती जी मल्टीपल माइलोमा यानी कि ब्लड कैंसर के पेशेंट होडल से, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरफ ब्लड कैंसर नाम सुनते ही, कैंसर या ब्लड कैंसर नाम सुनते ही आपको पता है कि लोगों की हालत वैसी आधी जान निकल जाती है। और चंद्रावती जी यहाँ पे आप बैठी हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये भी चुंगल से बच के आई हैं, हालांकि पहले थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था, इनकी कहानी भी आपने सुनी थोड़ी देर पहले। और इंदिरा जी यहाँ बैठी देहरादून से आई हैं और इनको ब्रेस्ट कैंसर 4D ऐसा डायग्नोस किया था, लेकिन इन्होंने उनकी बात ना मानते हुए कीमोथेरेपी तो आपने कराई नहीं, है ना, कुछ भी नहीं कराना, इन्होंने सही फैसला लिया और आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो गांठ वगैरह थी वो गायब हो गए और वो भी बड़ी जल्दी गायब हो गए। और अंबिका पुरी जी यहाँ पे आप बैठे हैं, आप चंडीगढ़ से आए स्पेशली और आपने मेमोग्राम कराया था और उसके बाद जब बोला कि भाई अब तो बायोप्सी वगैरह होगा, आगे कीमोथेरेपी भी होगा वो सब, तब उन्होंने वहीं पे स्टॉप करके और तब
गाड़ी आगे बढ़ाई हिम्स की तरफ, और पहले तो घर पे ही इलाज किया जिससे काफ़ी कुछ रिलीफ आपको मिला, और उसके बाद हमारे हॉस्पिटल भी आए। बोलने का मतलब ये है सिर्फ इतना, जिसके बाद मैं सवाल लूँगा कि कोई भी अगर पेशेंट को कोई डॉक्टर बोलता है आपको बायोप्सी कराना है, मेमोग्राम कराना है, पेट स्कैन कराना है, तो यूँ समझिए कि वो आपको ये बोल रहा है कि आपको स्लो पॉइजन देना है, यानी कि आपकी हालत फिर से बेहतर करनी है। ये सारे जो डायग्नोस्टिक्स हैं, ये डायग्नोस्टिक के नाम पे धोखा है। इससे कोई कैंसर डायग्नोस नहीं होता, प्रिंसिपल बात है, इससे कैंसर पैदा होता है। मैं रिपीट करता हूँ, बायोप्सी, मेमोग्राम, पेट स्कैन से ये कैंसर डायग्नोस नहीं होता है। इसके बहाने कैंसर हमारे बॉडी में पैदा होता है, और उसके बाद ही ये सारे पेशेंट गवाह हैं, पेशेंट की हालत बद से बदतर होती है, और उसी चीज़ को दिखा के देखो आपकी हालत बदतर होगी, यानी कि आप कैंसर के पेशेंट हैं। ये नहीं बताया कि बायोप्सी की वजह से, मेमोग्राम की वजह से है, लेकिन उसी को दिखा के आपकी हालत खराब होगी, कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा। मतलब जो बची खुची जान है वो भी जाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई ना केवल उस चुपन से बाहर निकलने की, बल्कि यहाँ आके अपनी जो सच आप तक पहुँचाने की, ताकि आप लोग इस एलोपैथी के ट्रैप में ना पड़े। अब आपके सवाल जब कुछ भी हो तो हमारे पेशेंट यहाँ बैठे दोनों तरफ, और चंद्रावती जी के बेटे यहाँ बैठे, राइट। तो पेशेंट से, पेशेंट के घर के लोगों से, हमसे कोई भी सवाल किसी का हो तो पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि लाखों करोड़ों के जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जहाँ पे जो विदेश से डिग्री लेके डॉक्टर आ रहे हैं और वो इलाज कर रहे हैं, वो इलाज बेकार है, और घर में बैठ के ये इलाज अगर हो सकता है तो इतना पैसा जो सरकार भी खर्च कर रही है कैंसर के ऊपर, और विदेश की पढ़ाई सब बेकार, और केवल घर के जो आप नुस्खे बता रहे हैं या दवाइयाँ बता रहे हैं या टोटके बता रहे हैं, इनसे क्या सारे इलाज ठीक हो सकते हैं? हाँ, इसमें जरा समझने वाली बात है, जो बाहर से आपने जो आपके सवाल को ही पकड़ के आगे बढ़ते हैं, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, अगर वो जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में से उन्हीं डॉक्टर से पूछिए, उन्हीं से पूछिए। मैं तो एविडेंस के लिए pishur.com/cancer जो बोलने जा रहा हूँ उसके एविडेंस यहीं पे मिल जाएंगे, ऊपर जो लिंक आप देख रहे हैं, कि उनमें उन्हीं की किताब में लिखा है कि कीमोथेरेपी से कैंसर बनता है, उन्हीं की किताब में लिखा है बायोप्सी से कैंसर बनता है, उन्हीं की किताब में लिखा है पेट स्कैन से कैंसर बनता है। जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो मेरी अपनी बातें नहीं है, ये उन्हीं की किताब की बातें हैं। आप उन्हीं लोगों को वेरीफाई कर सकते हैं, उनसे जाके आज घर जाके उनसे मिलिए, उन्हीं डॉक्टरों से पूछिए क्या बायोप्सी से कैंसर होता है, हाँ या ना में जवाब दो लिख के। वो लिखेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है सच। तो वहां जो पढ़ाई की, उन्हीं पढ़ाई में ये लिखा है कि अगर आप रेडिएशन कराओगे तो आपका कैंसर फैलेगा, अगर आप सर्जरी कराओगे तो कैंसर फैलेगा, उन्हीं की किताब में लिखा है। तो हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, हम उन्हीं की बात बता रहे हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष पे कि जो घरेलू उपाय, ये घरेलू उपाय नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। मैंने आपको शुरू में ही आज दिखाया था, फीवर थेरेपी पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1927 में। हमने सिर्फ ये बोला है कि ये जो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है ये आप घर पे कर लीजिए, ये हमारे बनाए हुए टोटके नहीं है, ये सारी चीजें बुक्स में दर्ज है, वो भी मॉडर्न मेडिसिन के बुक्स में। मॉडर्न मेडिसिन बुक्स में ये भी दर्ज है कि फीवर अगर कैंसर के पेशेंट को दिला दो वो ठीक हो जाता है, और उसी बुक में ये भी दर्ज है कि कीमोथेरेपी कराएंगे तो पेशेंट की हालत और खराब होगी। हम सिर्फ आपको जो बुक में लिखा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और उसको साबित करने के लिए हमारे पेशेंट्स यहाँ पे हैं। एक लाइन में जोड़ देता हूँ, एक मिनट, एक लाइन में पूरी कर देता हूँ। आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता बला। मतलब कोई भी रोग हो, अगर शरीर की सफाई कर दी जाए, शरीर की शुद्धि कर दी जाए, शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर दिया जाए, तो रोग स्वयं ठीक हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में हजारों साल पहले लंघन परम औषधम, उपवास को औषधि के रूप में बताया गया। तो हम इन लोगों को उपवास कराते हैं, सूरज डूबने के बाद ये लोग खाना नहीं खाते। अभी पूरा भारत रात को 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर, पता नहीं क्या क्या खाता है। ये लोग 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। हम आपको कैंसर का प्रोटोकॉल भी बता रहे हैं, जो सिद्धू जी ने वीडियो में बताया, और ये जो प्रोटोकॉल है वो एक ही प्रोटोकॉल है कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, नंगे पांव घास पे चलना, मतलब धरती से अर्थिंग इलेक्ट्रॉन्स लेना, जिसको 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं हम लोग, गर्म पानी की थेरेपी लेना, सलाद फ्रूट का ज्यादा सेवन, जिसको DIP डाइट बोलते हैं हम। DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, और बिल क्लिंटन हो या कितने बड़े बड़े लोग हो, आजकल कितने लोग वीगन बन चुके हैं। हम लोग
कई तरह की चीजें मना करते हैं, ये मत खाओ, जैसे सफेद चीनी मत खाओ। हम बोलते हैं कैंसर की सप्लाई लाइन काट दो, तो सफेद चीनी, सफेद नमक, दूध, दही, पनीर हम ये मना करते हैं। हम बोलते हैं इसकी जगह आप नारियल का दूध लो, बादाम का दूध लो, मूंगफली का दूध लो। मतलब आप हेल्दी खाना खाने की बात कर रहे हैं, हम बुरा खाना छोड़ने की बात कर रहे हैं। मार्केट में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या जितनी भी केमिकल वाली दवाइयां चल रही हैं वो सब कैंसर बना रही हैं। हम बात कर रहे हैं सही डाइट करके, सही लाइफस्टाइल अपना के आप कैंसर जैसी बीमारी, किडनी फेल जैसी बीमारी, लीवर फेल जैसी बीमारी को भी हरा सकते हैं। हम कोई टोटका नहीं बता रहे यहाँ पे, हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं कि सही खाना और सही भोजन आपको जीवन दान दे सकता है। और एक नहीं, अगर आप कहो हमारे पास पेशेंट तो 50 हैं, ये तो अब आप 50 के इंटरव्यू के लिए घंटे बहुत लग जाएंगे ना, तो हम 4 या 5 पेशेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे कि जो इतने डॉक्टर्स हैं जो डिग्री सारी चीजें लेकर के आते हैं और वो बताते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपको कैसे इलाज करना है, तो आप सबको फ्रॉड बोल रहे हैं। हमने किसी को नहीं बोला, आप फ्रॉड बोल रहे हैं, ये सब फ्रॉड है, उनका पैसे ऐंठने का तरीका है, ये बोल रहे हैं, तो सब फ्रॉड है। सारा मेडिकल साइंस नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री। एक बात बोलूं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, आपको डॉक्टर एक चिट लेता, आप इस नंबर उसमें चले जाओ, इतने नंबर रूम में जाओ, टेस्ट करा के आ जाओ। वहाँ टेस्ट हो गया, कुछ निकल गया, इतने नंबर रूम में। उन्होंने तो अपना धंधा बना लिया, उन्होंने ये तो नहीं देखा कि बीमारी को कैसे खत्म करना है, वो तो नहीं देखा। डाइट नहीं बताते वो लोग, डाइट तो नहीं बताई उन्होंने। हमने क्या किया यहाँ पे, अपनी डाइट ही चेंज किया। इन्होंने तो हमें कोई मेडिसिन नहीं दी वहाँ पे जाके। इन्होंने ये नहीं बोला 5 नंबर कमरे में जाओ, 4 में जाओ, 3 में जाओ, 2 में जाओ, कुछ भी नहीं बोला। हमारी डाइट चेंज की, हमने अपनी बीमारी को बाहर निकाल दिया। उन्होंने वो क्या करते हैं, एक के पैसे बनेंगे, दूसरे के बनेंगे। वीडियो पड़ी है नेहरू हॉस्पिटल की, मैं किसी को दिखाती नहीं। वहाँ पे अंदर डॉक्टरों ने बोला कि हमें हर रोज एक डेड बॉडी चाहिए होती है। आपने रुकना है, आपकी मर्जी है, आपने नहीं रुकना, वो भी आपकी मर्जी है। एक पेशेंट निकल के इनके वहां नहीं गया आयुर्वेदिक में, उन्होंने अपना कैंसर बाहर से ठीक किया, क्योंकि अंदर ही डॉक्टरों ने उनको बोल दिया। एक डॉक्टर ने, पता नहीं उस डॉक्टर के मन में क्या आ गया कि इस पेशेंट को भेज दूं, कि हमें हर रोज रात को एक डेड बॉडी चाहिए होती है, तो वो भी 5 लाख जमा। बहुत बड़ा स्कैम है, मैं बोलती हूँ स्कैम है, क्योंकि मेरे साथ 2016 से चल रहा है। मेरे को डॉक्टर ने हार्मोनल प्रॉब्लम थी और कुछ भी नहीं था मेरी बॉडी में, हार्मोनल इशू आए थोड़े से ऐसे। डॉक्टरों ने मेरे को, इनकी एक दवाइयाँ आती हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, 25 दिन का कोर्स है, 22 दिन का कोर्स है, 27 दिन का कोर्स है, आप कोर्स करो, ये दवाइयाँ आप अगर नहीं लोगे तो आप ठीक नहीं होगे। 2016 से मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मैंने अपने हार्मोन सारे खराब कर दिए, खुद ही बीमारी खुद ही ली है। वो तो जब समझ आई, वीडियोस देखी कि नहीं हम ऐसे ठीक हो सकते हैं, पर नहीं माना, नहीं मन नहीं माना। फिर जब मन माना तो हम ठीक भी तो हो गए ना, हम फिर तो बैठे। लास्ट में मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपका अभियान है, ये डॉक्टर्स के अगेंस्ट है या फिर नहीं? हम सबको बोलते हैं, मेरा इनके लिए नहीं है। क्यों? ये इन्होंने क्या लेना आपसे? कुछ भी नहीं लेना। इनका तो ये है कि हाँ दुनिया को ठीक करना। ये क्या मांग रहे हैं कि हमारी जाती है कैंसर के इलाज के लिए, आप उसी से बोल रहे हो कि कैंसर हो रहा है। आपने खुद देखना है, आप उनको मानोगे जो बोली जाती है, वो मानोगे जो लिखी गई है। मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स को यही देता है, ये देता है। हाँ, वो आप सब बोल रहे हैं, लेकिन जब आपका ब्लड ही निकाल दिया गया बॉडी से, चेंज कर दिया गया आपका खुद का, फिर आप क्या करोगे? इसमें कीमोथेरेपी जहाँ सबसे बेहतरीन बोली जाती है कैंसर के इलाज के लिए, आप उसी से बोल रहे हो कि कैंसर हो रहा है? हाँ, उसको कीमोथेरेपी आप उनको मानोगे जो बोली जाती है, वो मानोगे जो लिखी गई है। मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स को यही देता है, ये चाहे देता किसी भी है। हॉस्पिटल हाँ, वो आप सब बोल रहे हैं, लेकिन जब आपका ब्लड ही निकाल दिया गया बॉडी से, चेंज कर दिया गया आपका खुद का, फिर आप क्या करोगे? इसमें आपको मैं ये अभी दे देता हूँ, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, ये मेडिकल बुक्स में ही है, ये रेफरेंसेस हैं, या पढ़ लीजिए आप एक काम कीजिए, ध्यान से सुनिए। पढ़ लीजिए इसको। ये मैडम की आंख ये कह के निकाली गई थी कि, और एक ये आंख खराब क्यों हुई थी? पहली कीमो में आंख खराब हो गई थी। ये सामने बैठी है आपके साथ। पहली कीमो में जब आंख खराब हुई तो ये कह के आंख निकाली गई कि इससे पूरी बॉडी में कैंसर फैलेगा नहीं। एक लेडी की ब्यूटी क्या होती है? उसकी ब्रेस्ट, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी सुंदरता। आंख निकाल के ये हाल कर दिया इनका, और पट्टी तक नहीं करी कई महीनों तक। ये भी हम लोगों ने इन्फेक्शन खत्म करा के फिर इनकी पट्टी करनी शुरू करी। अभी आंख में आप देखो पट्टी लगी हुई है। आप चाहोगे बताना?
अगर आप कहते हो कीमो इलाज है तो इनकी बॉडी में कैंसर फैल कैसे गया फिर? मेरे केस में तो ऐसा भी बोला गया था कि आपका आईज निकल जाएगा तो आपको 100% का श्योरिटी है कि कैंसर फैलेगा नहीं, और ये कोई मामूली इंसान भी नहीं बोला था। अपोलो कैंसर हॉस्पिटल जुबली हिल्स के डॉक्टर विजयानंद रेड्डी, आप सर्च भी कर लो, वो डायरेक्टर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल हैं। उन्होंने मुझे 100% श्योरिटी दिया था कि कभी भी आपके लाइफ में कैंसर दोबारा आएगा नहीं। बट 1.5 साल के बाद मेरा कैंसर जो है वो पूरा का पूरा बॉडी में फैल गया और स्टेज 4 में आ गया, और उनके पास सिर्फ एक ही आंसर था कि सॉरी, हमारे तरफ से सॉरी रहेगा। और उन्होंने बोल भी दिया था कि इस चीज़ का मेरा जो केस ऑफ स्टडी है एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, इसका कोई इलाज नहीं है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि कीमोथेरेपी, उन्होंने कहा भी कि कीमो लोगे, बट हम ये इसका गारंटी भी नहीं दे सकते कि ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा। तो मेरा ये बोलना है, कीमोथेरेपी जाने से पहले पेशेंट जो है वो चल के जाता है हॉस्पिटल, बट कीमोथेरेपी ले